जय हिंद साथियों, आप लोग को बतला दें कि एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया तो बहुत सारे जो बच्चे हैं जो एमटीएस की तैयारी करते हैं। तो आज हम संपूर्ण बात करेंगे कि एमटीएस क्या होती है, उनकी एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और एग्ज़ाम कितना होता है, फिजिकल है कि नहीं है और क्या क्वालिफ़िकेशंस है, सभी के लिए हम लोग बात करेंगे एमटीएस क्या है और उसमें नौकरी लेना बहुत ही आसान है। एक ही को आप एग्ज़ाम पास कीजिएगा और संभवतः आपका नौकरी और जैसे हवलदार के लिए आप पूछते हैं, तो आपको एक एग्ज़ाम और फिजिकल होता है और चपरासी के लिए ओनली एक एग्ज़ाम होता है। चलिए संपूर्ण बात करते हैं कि एमटीएस क्या है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या हाइट होना चाहिए, सभी के बारे में बात करें। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए एमटीएस की बात किया जाए, एमटीएस एमटीएस एक पोस्ट होते हैं नॉन टेक्निकल के लिए ठीक है? तो इनमें आपको पास कम से एमटीएस अगर फॉर्म भरने के लिए अगर आपको पास होना चाहिए, जो पास होते हैं, तो आपको कम से कम जो पास होना चाहिए, आप कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है? मैट्रिक आपको पास होना चाहिए। मैट्रिक 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 आप पास होना मैक्सिमम आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है? आपको मैट्रिक पास है तो ये एमटीएस के फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। इनमें 2 गो पोस्ट की बात किया जाए, जो एमटीएस में जो पोस्ट होते हैं, जो पोस्ट की बात किया जाए तो एगो होते हैं हवलदार। हवलदार के लिए होते हैं, एक होते हैं चपरासी। इसमें 2 पोस्ट होते हैं, जो एमटीएस एग्ज़ाम लेता है उसमें 2 पोस्ट होते हैं, एक होते हैं हवलदार के लिए, एक चपरासी के लिए पोस्ट होते हैं। आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, मैट्रिक पास होने जानबे करते हैं 30% आप लोगों का नंबर लाना होगा, जो आप मैट्रिक पास है, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात किया जाए, मतलब एग्ज़ाम तो आपको मैट्रिक पास होना चाहिए और मैट्रिक में मतलब 10th में अगर 10th में आपको कम से कम 30% नंबर चाहे उस में मैक्सिमम पासिंग मार्क्स होते हैं। पोस्ट की बात करते हैं एक हवलदार के एक चपरासी पोस्ट। पोस्ट भी इनका जो पोस्ट आता है कम से कम बा 10,000 से लेके मतलब लिमिट नहीं है कि इसकी पोस्ट कितना आती है। मैक्सिमम डिपेंड करता है एसएससी अब देखिए कैलेंडर जारी किया। इनकी जो इनकी जो फॉर्म आ रही है इनकी जो फॉर्म आ रही है वो जुलाई में आ रही है। जुलाई में आ रही है। इनकी जो एमटीएस की जो फॉर्म आ रही है वो जुलाई में आ रही है। एग्ज़ाम की बात करें तो नवंबर नवंबर तक इन लोगों का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। नवंबर और दिसंबर के आस-पास में। नवंबर या दिसंबर के आस-पास में आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाता है। आपको अभी जो आपके पास 5 4 से 5 महीना आप लोगों के पास है जो एमटीएस में मतलब सिलेक्शन लेने की उम्मीद होती है। चलिए इनमें बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस की बात किया जाए सिलेबस की बात कर लिया जाए, जो सब्जेक्ट होते हैं सब्जेक्ट सब्जेक्ट में आपको कौन-कौन चीज़ पढ़ना होगा देखिए। पहले आपको रीज़निंग पढ़ना होगा, रीज़निंग रीज़निंग की बात किया जाए तो मैथ और मैथ की बात किया जाए तो जीके, जीएस और मैथ, रीज़निंग, जीके, जीएस और एक और सब्जेक्ट आ जाते हैं इंग्लिश इंग्लिश। ये तीनों पर आप लोगों को तीनों पर ये चारों पर ध्यान देना होगा। देखिए जो मैथ रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाई है। मैथ रीजनिंग का जो नंबर है आपको जो आपको अति में नहीं जुटेगा। मैथ रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाई है। मैथ रीजनिंग जो होते हैं क्वालिफाई होते हैं। मेन खेला जो होता है ये 20-20 नंबर के एग्जाम होता है। 20 नंबर के रीजनिंग पूछेगा, 20 नंबर के मैथ पूछेगा। ये आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स होता है, इसमें आपको इस पे डिपेंड नहीं करता। माइनस मार्किंग भी है। माइनस मार्किंग कुछ है देखिए अभी के जो कैलेंडर जारी किया है अभी उसमें नहीं बतलाया जो वैकेंसी आएगा तो बतलाएगा कितना माइनस मार्किंग है, ठीक है। मेन डिपेंड करता है आपको जीके जीएस आपको टाइट रखना है और इंग्लिश आपको टाइट रखना है। इसी दोनों के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा एमटीएस, लेकिन इसको नहीं छोड़ना है। इसमें मैक्सिमम आपको 12 को आपको सही करना पड़ेगा। दोनों मिला के तो ये तो कंपल्सरी कोई भी आप रीजनिंग मतलब रीजनिंग और मैथ मिला के 40 नंबर में 20 को 10 को 12 को आप लोग मतलब जनरल कैटेगरी में आते हैं। जैसे में जनरल में आते हैं, जनरल है, चाहे ओबीसी है, ओबीसी अब कम से कम 12 से 12 को आप लोगों को में के टच करना है और 12 सही होना है। अगर जैसे ही आप लोग का ई चेक होगा मतलब एक ही दिन एग्जाम होगा, 1.5 घंटा का एग्जाम होता है, ठीक है? तो पहले ई एग्जाम हो जाएगा
और उसी दिन मतलब द एक एक मतलब जैसे ही एग्ज़ाम जो कंप्लीट हो जाएगा मतलब डेढ़ घंटा का एग्ज़ाम होता है, हाफ घंटा मान लीजिए, हाफ घंटा में जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ई एग्ज़ाम ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो पहले आपको ई क्वालीफाई करना होगा रीज़निंग, ये सोचिएगा कि हाँ, पहले ये डेढ़ घंटा में चारों नहीं, आपको इसमें 75 मिनट का टाइम दिया जाएगा, पहले आपको ये कन्फर्म करेगा रीज़निंग और मैथ। रीज़निंग, मैथ आपको कुछ नहीं करना कंसंट्रेशन के लिए कि आप में पेशेंस है कि नहीं आपके लिए, कि आपको आराम से रीज़निंग, मैथ आराम से 12 गो, 14 गो आपको जितना मन करे लेकिन मैक्सिमम 12 गो आप लोगों का बनाना, 12 को 12 सही होना चाहिए। अगर 12 से कम आते हैं, तब यहीं से बाहर हो जाएँगे। ठीक है? तो कन्फर्म रीज़निंग और मैथ में आपको कम से कम 12 से ज़्यादा मारना है, ठीक? और जीके, जीएस की बात करें तो इसमें 25 नंबर का एग्ज़ाम होता है। 25 गो रहेंगे जीके, जीएस और 25 गो रहेंगे इंग्लिश, ठीक है? तो ये रहा 25 गो जीके, जीएस और 25 गो रहेंगे इंग्लिश। इस आधार पर आप लोगों को अब मेन क्लियर यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है? और ये जो होते हैं, एगो क्वेश्चन जो होते हैं 3 नंबर के होते हैं, तो आप लोगों का 150 नंबर के ये एग्ज़ाम होगा। और ये जो होते हैं 40 नंबर, ये आपको ऐड नहीं किया जाएगा। इसमें आपको मतलब क्वालीफाई है 12 गो, 14 गो आप लोगों का मैक्सिमम 12 गो आप लोग बना के आइएगा। मेन किलर है जो जीके, जीएस और इंग्लिश पर है। अगर मान लीजिए जीके, जीएस और इंग्लिश और 2 गो पोस्ट है हवलदार और चपरासी। हवलदार में फिजिकल भी है, चपरासी में कोई फिजिकल नहीं, मेरिट आएगा और आपका नाम आता है, ऑटोमेटिक आपका जॉइनिंग आप लोग सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है? इसमें बात कीजिएगा, ठीक है? तो इसमें 150 नंबर का आप लोग का एग्ज़ाम होगा जीके, जीएस लेके और इंग्लिश लेके। ये आप जैसे क्वालीफाई कीजिएगा, तो आप चपरासी के लिए भरे होंगे या हवलदार के लिए, डिपेंड करता है आपका नंबर बेस पे डिपेंड करता है आप कितना नंबर है और कितना आप चपरासी के लायक है या हवलदार के लायक। अगर आप ह हवलदार के लायक, तो आपके लिए फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल के लिए आप लोगों का फिजिकल होता है, फिजिकल नॉर्मल फिजिकल होता है, फिजिकल आप लोग क्वालीफाई कर जाइएगा, ठीक है? तो ये रहा एमटीएस का मतलब जो होता है संपूर्ण जानकारी, कै नंबर का एग्ज़ाम होता है, मैट्रिक पास होना चाहिए, मैक्सिमम 30 नंबर या जो भी हो मैक्सिमम पास। पोस्ट की बात करो तो हवलदार और चपरासी के लिए आते हैं। फॉर्म की बात करें जुलाई में आ रहा है, तो आप लोग कमर कस लीजिए क्योंकि एमटीएस में एक ही गो एग्ज़ाम दीजिए आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ नहीं, आपको रीज़निंग, मैथ पे कम ध्यान दें लेकिन मेन ध्यान आपको जीके, जीएस और इंग्लिश पे देना है। इससे आपका जो होते हैं, अगर ये आप क्वालीफाई कर लेते हैं, तो आप लोग का सिलेक्शन मतलब इसमें अगर अच्छा खासा नंबर उठा लेते हैं जीके, जीएस और इंग्लिश में, तो आप लोग का सिलेक्शन होने की 100% गारंटी रहती है। चलिए आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसा रहा आप लोग का वीडियो? चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।